जी, तो हम पहुंच चुके हैं मोची, और मोची पहुंचते चल के आपको जाना पड़ता है क्योंकि रास्ता होता है बंद। और हाँ जी, तो अब यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत रश नज़र आया, वैसे शुक्र है बाकी तो इतना कोई रश नहीं था। मैं कहता बड़ा लंबा सफ़र हो गया हमारा चलने का। ये वैसे जो बड़ा लंबा वैसे बंद कर देते हैं ना वहाँ तक ये चलना हुए हो थक गई हूँ मैं, ऊपर से चीज़ें हैं हाथ में। वेलकम बैक टू अदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हैरिस होंगे, मज़े में। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। हाँ जी, तो आज का सीन कुछ यूँ है कि जैसे कि अयाम चल रहे हैं मौला अली के अयाम स्टार्ट हो गए हैं। आज है 20 रमज़ान और हम जा रहे हैं मोची ज़ियारत पे। मैंने आज मैं व्लॉग बना रही हूँ 2 दिन बाद। मैंने लास्ट बनाया हुआ था सैटरडे का, मैंने संडे और मंडे नहीं बनाया था क्योंकि सैटरडे को मैं थक गई थी इतना। मंडे को मैंने संडे को मैंने रेस्ट किया और मंडे को पता नहीं क्या किया, मुझे याद नहीं है। सो जी, आज हमारा है मोची जाने का, ज़ियारत करने का। वैसे तो खैर से ज़ियारत निकलनी कल है, आज भी रात को दो ज़ियारतें हैं, जो एक रात को निकलेगी, एक फजर टाइम निकलेगी, सुबह ये निकलेगी। तो हम जा रहे हैं ज़ियारत करने। अम्मा अब्बा जो है मेरे पहले ही वो दोपहर के टाइम के चले गए हैं। अब हम तीनों जा रहे हैं क्योंकि ऑफिस से रुकैया ने आना था, अली ने काम से आना था। अली क्योंकि आता ही अफ्तारी के ही टाइम है, तो हमने कहा था कि हम अफ्तारी करके आराम से आएँगे ताकि ज़ियारत करके और घर वापस आ जाएँ। अम्मा अब्बा उधर पहुँचे और फ़ोन आ रहा है, आजो आजो आजो। मैं कहा बस हम निकल रहे हैं, बस अब हम निकलने लगे हैं और खैर से पहुंचते हैं, फिर अब चलते हैं। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं मोची, और मोची पहुंचते चल के आपको जाना पड़ता है क्योंकि रास्ता होता है बंद। और यहाँ से आपको चल के इतना आना पड़ता है ना, तो अब के बंदा थक जाता है। अब चलते चलते ये इतनी लंबी सड़क चलो, फिर मोची अंदर चलो, फिर जाओ। पर चलो खैर कोई नहीं। क्या मसला, तुम क्यों हंस रहे हो बदतमीज? एक तो इतना लंबा कसम से सफ़र तय करके आओ, फिर यहाँ से चल के जाओ। पर कोई नहीं, कभी कभी करना होता है, हमने कौन सा रोज़ रोज़ इस तरह से करना होता है। सो जी, यहाँ से पहुँचते, इनकी अपनी पता नहीं क्या मीटिंग चल रही है यहाँ पर अलग से। सो पहले हम जाएंगे घर क्योंकि अम्मा अब्बा हैं घर पे, और फिर घर से थोड़ी देर बैठ के फिर जाएंगे पहले ज़ियारत करने, फिर ज़ियारत से फ्री हो गए, फिर घर वापस आएंगे, फिर घर निकलेंगे। थैंक यू। आते जी हमें ये तो बर्फ़ मिल गया है सबसे पहले जी। गाइस, तो घर पहुंच गया। अब हम करते हैं रोज़ा। एक साल निकली थी रोज़ा खोलने, घर से हमने खाया था खजूर पानी और मिल्कशेक पिया था। बाकी हमने कहा था हमारी अफ्तारी यहाँ पे रख लेना, हम आके खाएंगे। हम 9 बजे दोबारा रोज़ा खोल रहे हैं। अब सांस लेके खा पी के फिर ज़ियारत करने जाएंगे। अब ज़ियारत पे इस टाइम देखते हैं क्या रश है। मैं चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रश ना हो ताकि आराम से ज़ियारत हो जाए, बट रश जो है दोपहर से अच्छा सा शुरू हो गया है, मैंने वीडियोस में देखा था। हाँ जी, तो हम निकले हैं अब ज़ियारत करने। मैंने कहा पहले ज़ियारत करें फिर आराम से घर आके बैठना होगा या जो भी करना होगा। टाइम हो रहा है 9:30 से ऊपर हो गया। मैंने कहा कर रहे हैं ज़ियारत क्योंकि फिर रश तो वैसे भी होगा, फिर और हो जाएगा। और हमारी गली में बत्तियाँ नहीं लग सकती, तौबा, इस गली का नेड़ा नहीं मुकता, नेड़ा। खैर जी, चलो ज़ियारत करके आते हैं। हाँ जी, तो अब यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत रश नज़र आया, वैसे शुक्र है बाकी तो इतना कोई रश नहीं था, बट फिर भी इतना ज़्यादा वाला नहीं है कि गुजरा ना जाए। मैंने लास्ट 1-2 साल से यहाँ से गुजरना इतना मुश्किल हुआ होता था कि इतना पैक हुआ होता था, बट शुक्र है कि इस टाइम इतना रश नहीं है। बस ठीक है, बस अंदर पहुँच जाए खाई से।
जी गाइस, तो हम वापस आगे जा करके घर जा रहे हैं। हमें पानी की बोतल मिली एक तो बड़ा की है। शुक्र है रश तो वैसे कोई नहीं था इतना ज़्यादा, हो गई ठीक। ज़्यादा के आगे थोड़ा बहुत होता है, घर पहुँच के फिर बताते हैं। हाँ जी, तो हमारी होने लगी है वापसी घर को। हम चले, टाइम हो गया है 11:15 का और घर पहुँचते पहुँचते 12 बज ही जाएंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, बल्कि इबादत भी करनी है और फिर सहरी का भी टाइम हो जाएगा। टाइम से बस घर पहुँचे। साजो सामान इन्होंने हमें दे दिया है घर ले जाने वाला इकट्ठा करके। अरे अब ये जो बाहर चल के जाना है ना सामान पकड़ के, ये बड़ा औखा काम है यार। ऊपर से बाहर चल के वो पता नहीं शालमी चौक तक आता क्या आता है, जहाँ से यू टर्न आता है वहाँ तक चल के जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके राइड, मतलब वहाँ पे ही आएगा राइड वाला, क्योंकि ये तो सारा अब बंद है। निकले, चलो जी निकलो जी निकलो। हाँ जी गाइस, तो हम निकल आए हैं घर के जाने के लिए। घर की जानिब रवाना हो रहे हैं हम। चल चल के अभी हम बस यहाँ तक पहुँचे, थोड़ी सी अपनी मंजिल दूर है। अली कह रहे जल्दी चलो, मैं कहता बड़ा लंबा सफ़र हो गया हमारा चलने का। ये वैसे जो बड़ा लंबा वैसे बंद कर देते हैं ना वहाँ तक, ये चलना हुए हो थक गई हूँ मैं। ऊपर से चीज़ें हैं हाथ में, वज़न पकड़ के चलना ही मुश्किल है। ऐसा लग रहा है पाँव साथ में। लोग बेचारे कहाँ कहाँ रुके हुए हैं सड़कों पे ज़ियारत के लिए। ये भी ज़ियारतें जो सुबह 7 जाएंगी, ज़ियारत के साथ साथ पीछे आगे जो बाकी और भी ज़ियारतें होती हैं, ये सब वो वाली ज़ियारतें हैं जो सुबह ज़ियारत के साथ साथ होगी। वैसे तो सुबह जो ज़ियारतें हैं सारा टाइम चेंज हो गया सब ज़ियारतों का। जो मेन हवेली से निकली है वो कह रही है सुबह 6:30 निकलनी है। जो इस टाइम अजान के बाद फजर के बाद निकलती थी हैदर मंजिल से, वो मुझे था कि हम करें, बट कोई ना सुबह ऑफिस जाना, फिर इसलिए हम लोग जा रहे हैं घर। तो फिर वो भी इस दफ़ा कह रहे हैं कि जल्दी निकलिए, लाइक 2 बजे स्टार्ट हो जानी और अजान से पहले निकल आनी है। वो भी टाइम चेंज हो गया ज़्यारतों के। और जी नौकर शाके फुल लगी है। हालात जो हैं वो कह रहे हैं कि बड़े ख़राब टाइप के हैं, सख्ती हुई है काफ़ी, और उस वजह से जो है टाइम चेंज कर दिया। हाँ जी गाइस, ये तो घर जाना भी मुश्किल है, सारे रास्ते बंद है। मुझे वाली जो सामने वाली रोड्स होती है ना गाड़ियाँ, वो भी सारी बंद है। मुझे तो नहीं लगता गाड़ी हाँ जा सकती है गाड़ी। यहाँ से निकल के तो स्टेशन वाली साइड से निकल जाएंगे। रास्ते सारे बंद किए हुए हैं। वो बिल्कुल वो जहाँ पे बाइक नहीं जा रही, हाँ यहाँ से वो भी बंद है। नहीं नहीं ये यहाँ से बाहर वो भी सामने खुली है। हाँ यहाँ से अभी स्टेशन हो जाए। यहाँ से स्टेशन। हाँ रास्ते सारे बंद हैं। चलो जी खैर से निकल आए, अब स्टेशन पे हो गया, हम यहाँ से फिर आगे। हाँ जी गाइस, सो फाइनली घर पहुँच गए हैं। अब करें ज़रा थोड़ा सा रेस्ट। पानी भी प्यास शदीद किस्म लग रही है, गर्मी इतनी हुई हुई है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। शदीद वाली गर्मी है और वहाँ पे वैसे ज़रा थोड़ा रश वगैरह गैदरिंग है, तो लाइट्स भी हैं, गर्मी लगती है, बड़ी गर्मी लग रही है। हर पंखा चलाया नहीं है। सो घर पहुँच के थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर इबादत करनी है, फिर वो करते भी रेस्ट कर ले, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी गाइस, सो अब मैं करने लगी हूँ अमाल, क्योंकि टाइम हो गया 1:15 करते करते 2-3 जो भी टाइम हो जाएगा, फिर उतनी देर में सहरी का टाइम हो जाएगा। ये करके फ्री होंगे तो सहरी का टाइम भी हो जाएगा। सो शुरू करते हैं। टाइम 1:15 हो गया है, जय नमाज हमने अपनी बिछा ली है। सो ये रही हमारी बुक, साथ साथ याद तो होते हैं बट बंदा फिर भी साथ साथ देख के कर लेता अगर कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो जी शुरू करते हैं अपने अमाल खैर से। हाँ जी गाइस, सो इबादत मैंने कर ली थी और करके मैं सो गई थी बीच में थोड़ी देर। अब उठे हैं हम शायरी के लिए, 4 बज चुके हैं और शायरी करते हैं। बड़ी मुश्किल से उठी हूँ, एकदम मेरी आँख खुली, मैं फुल गहरी नींद में सो गई भी थी, एकदम आँख खुली। ओए 4 बज गए, बट यार बड़ा टाइम होता है। हम 4 बजे ही उठते हैं शायरी में और 4:30 बजे तक अपना खा पी के फ्री हो जाते हैं आराम से। और हमारी आज की इफ्तार एंड पराठा, वो भी है लंगर का। हाँ
जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी भी होगी, नमाज़ भी पढ़ ली, नमाज़ पढ़ के अभी फ्री हुई हूँ और टाइम हो गया 5:30 बजे का, सुबह के 5:30 हो गए हैं। अब हम करते हैं व्लॉग को भी एंड और आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। मौला की शहादत का दिन आज खैर से शुरू हो गया है, ज़ियारतें वगैरह निकलना शुरू हो गई हैं, जल्दी थी। जैसे कि अब मैं लाइव भी देख रही थी कि जोन सी निकलती थी इस टाइम, मतलब लाइक फजर की नमाज के बाद, वो भी इस दफ़ा जल्दी निकल आई है और जो सुबह हवेली से भी निकली है वो भी जल्दी है। खैर से जी जहाँ जहाँ निकली है मौला करे कि सारी मौला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सब कुछ हैरियत से हो और सब अपने अपने घर खैर से वापस जाएं, क्योंकि हालात सुनने में आ रहा है कि काफ़ी मतलब हुए में हैं ख़राब, तो इस वजह से टाइमिंग शाइमिंग जो चेंज रखिए। मौला खुद जामिन हो अपने सबके और सब खैरियत से अपने अपने घर को वापस आए। ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड और आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।